जय श्री कृष्ण। सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन आदक्षिणः। अध्याय 11 श्लोक 52 व्याख्या। सुदुदर्श मिदम रूप दृष्टवांसी यन्मम। यहाँ सुदर्शन सुदूरदर्शमम चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसीलिए सुदुदर्शम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देवरूपम और स्वकम रूपम पद आए हैं। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53-54 श्लोकों में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और इसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्रायः भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसे होती। जैसी लालसा इच्छा प्रायः सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्य में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोक शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़ी पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं। इसीलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें द्वैत देवत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिए अर्जुन 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में ले लिया है। इसका तात्पर्य यही है, जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। परिशिष्ट भाव, यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, तो भगवान का शरीर उनसे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सत्यचित्त आनंदमय
नित्य अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक है। प्रेम नहीं, तात्पर्य है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे ही देवता नहीं देखना चाहते। इसीलिए भगवान प्रेमी भक्तों को ये तो अधीन है, पर देवताओं के अधीन नहीं है। ओम तत्सत।